Hello dear legal aspirants, very good morning. Dear legal aspirants, in this new year there is a very good news for all of you. Please don't miss out this notification for civil judge in Uttarakhand. सिविल जज के लिए वैकेंसी निकालनी है उत्तराखंड ने। अराउंड टोटल 13 वैकेंसीज वहाँ पे निकली हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज जरूर कम है लेकिन वैकेंसी आई है। कोरोना पीरियड की वजह से मैक्सिमम स्टेट्स की जो वैकेंसीज हैं वो अभी पाइपलाइन में है और सभी अभी तो सिर्फ उत्तराखंड का आया है। इसके बाद एमपी का ऑलरेडी आ चुका है, आपका दिल्ली जुडिशरी का भी एक्सपेक्टेड है, यूपी का एक्सपेक्टेड है। तो आई होप अभी इन सभी स्टेट्स के जुडिशरी एग्जाम्स आपके सामने आने वाले हैं। So in this year 2022, in this new year definitely you will achieve your dreams and you will become a judge. So today we will understand the syllabus, exam pattern, all about the UK Judiciary 2021, यानी कि उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC ने ये एग्ज़ाम निकाला है और इसमें 31 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन दिया है। देखिए, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस एग्जाम जूनियर डिवीजन एग्जाम 2021 के लिए जो आपका ये ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी रहने वाली है। रात को 12 बजे से पहले 20 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस लास्ट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस द चांस इफ यू वांट टू अपीयर फॉर द उत्तराखंड। उत्तराखंड अपने आप में बहुत अच्छा स्टेट है, हिली एरिया है। और देखिए यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो 11 सीट्स हैं, जिनमें से 3 सीट जो है उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण उसमें कर दिया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST के लिए यहाँ पे इस बार वैकेंसीज नहीं दी गई हैं। OBC के लिए यहाँ पे वैकेंसी है 1 वैकेंसी और आपका EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, आर्थिक रूप से कमजोर, 1 वैकेंसी उसके लिए है। यानी कि टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 13 रहेंगी। तो अगर हम बात करें तो जनरल के अंदर आपको 3 तो उत्तराखंड की स्पेशली है भाई, वहाँ आपकी जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षित है। अगर कहीं देखा जाए तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे सिर्फ 8 सीट हैं जिनके लिए उनको फाइट करना है। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी कम देख के आप ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज बेनिफिट बिहाइंड दैट कि आपको एग्ज़ाम देने से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है? बैचलर ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी हो या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी इंडिया की, यानी कि भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने LLB किया है तो यू आर एलिजिबल। बहुत कम स्टेट ऐसे हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र ने वैकेंसी निकाली है बहुत रिसेंट में, बट वहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा एज का एक वो हो गया है कि भाई 21 से लेकर के 25 तक ही वो ले रहे हैं फ्रेश कैंडिडेट्स को, अदरवाइज उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। तो सेकंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे आती है, ये आती है कि आपको हिंदी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में। क्योंकि देखिए, जजमेंट राइटिंग के लिए नॉर्थ की जितनी भी कोर्ट्स हैं, यानी कि नॉर्थ स्टेट्स जो है नॉर्थ इंडिया के, मैक्सिमम जगह पे आपका हिंदी में काम होता है, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दी हिंदी। जो सेकंड या थर्ड चीज़ है यहाँ पे क्वालिफिकेशन में, वो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। ये कंप्यूटर के भी आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, कोरोना की वजह से तो वैसे ही कोर्स ऑनलाइन हो गई थी, तो बेसिक नॉलेज जो है आपका कंप्यूटर्स का वो होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए स्पेशली मेंस में 100 मार्क्स के लिए एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है। एज की अगर मैं बात कर लूँ तो 22 ईयर्स से लेकर 36 ईयर्स, यानी कि 22 साल से 36 साल तक एज है। सिंपल सी ये बात समझ लीजिए कि जिस किसी का जन्म 2 जुलाई 1985 से 1 जुलाई 1999, बोथ डेज इंक्लूसिव, दोनों दिन इसमें शामिल हैं, इसके बीच में जिसका जन्म हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर एग्ज़ाम सेंटर्स की हम बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे टोटल 14 एग्ज़ाम सेंटर्स आते हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, न्यू तेहरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, उत्तरकाशी, जितने बेस्ट टूरिस्ट प्लेस हैं वही आपको एग्ज़ाम सेंटर में मिले हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम तो देना ही देना चाहिए। फिर देखिए एग्ज़ाम के पैटर्न की हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा।
प्री एग्ज़ाम होगा जो कि आपका MCQ बेस्ड होगा। मेंस का एग्ज़ाम होगा जहाँ पे आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। टोटल 6 पेपर्स यहाँ पे होने वाले हैं और आपका इंटरव्यू होगा। अभी प्री एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस समझिए, पैटर्न को समझिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो जीके से रिलेट होता है और 50 मार्क्स के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। जनरल अवेयरनेस जो है वो 50 मार्क्स की है और आपके जो लॉ से रिलेटेड है वो 150 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के लिए आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होना है। अब नेगेटिव मार्किंग भी है वहाँ पे, सो रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अब प्री में हमने कहा कि 50 मार्क्स का पार्ट 1 है। 50 मार्क्स आपके कहाँ से आने हैं, तो जो सामान्य ज्ञान है वो इंडिया और पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, स्पेशली जो लॉ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें घटती हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। अभी जो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, ठीक है भाई, कोई नए टाइप के एक्ट आए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, किसी लॉ में क्या आया है, जैसे भी टोटल NDPS एक्ट आपका अमेंड किया गया है। तो इस तरह से जितनी नई आपकी लीगल अवेयरनेस है वही जनरली यहाँ चेक की जाती है। अगर हम बात कर लें अब पार्ट 2 की लॉ से रिलेटेड क्या क्या आएगा, तो याद रखें इसमें सबसे पहले आपका TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू विधि के सिद्धांत यानी कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, एविडेंस एक्ट, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC, IPC एंड CPC। यानी कि देखिए चारों तो मेजर लॉ है आपके, चारों आपके मेजर लॉ IPC, CRPC, CPC और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको सिर्फ TPA पढ़ना है, ठीक है, और फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। यही आपका जो है प्री के लिए जो है, मैं प्री एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपके 150 मार्क्स की वेटेज बनेगी। अंडरस्टूड। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम मेंस में क्या क्या आएगा। चलिए प्री तो आप क्लियर कर ही देंगे क्योंकि हम भाई मेजर लॉ तो हम सारे कवर कर ही चुके हैं अपने चैनल पर। देखिए आइदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहेगा, यहाँ पे 3 आवर्स का ईच पेपर रहेगा, टोटल 5+1 रहेंगे। 5+1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 एक जो है लॉ का पेपर यहाँ पे नहीं है, सॉरी कंप्यूटर का एक पेपर होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस का। सब्जेक्ट और नैरेटिव बोथ यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब देखिए मेंस के बारे में आपको समझना है सिलेबस में। टोटल मैंने बात की यहाँ पे 6 पेपर्स की। सबसे पहला होता है वर्तमान परिदृश्य यानी कि प्रेजेंट डे। ये आपका टोटल GS बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके हम सिलेबस की भी बात करेंगे। सेकंड लैंग्वेज का पेपर होता है जो 100 मार्क्स के लिए है। फिर लॉ से रिलेटेड 3 पेपर होते हैं यहाँ पे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। जो पेपर 1 है वो आपका सब्सटेंटिव लॉ है। सेकंड में एविडेंस एंड प्रोसीजर, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल, 200 ईच, 3 आपके लॉ के पेपर होने हैं और 100 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पे होना है, ठीक है। तो 5 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा। ये इंटरव्यू क्यों होता है, सो दैट टू जज द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। इंटरव्यू में कैसे मैटर हो सकते हैं, देखिए जनरल इंटरेस्ट के हो सकते हैं। अब हालांकि इंटरव्यू के लिए यू कैन नॉट कोडिफाई कि भाई पर्टिकुलर यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और मेंस को देख लेते हैं कि मेंस के सिलेबस क्या रहेंगे। हमने कह दिया कि 5 तो पेपर होंगे, तो जो फर्स्ट पेपर आपका होना है ये आपका पेपर 1 है। पेपर 1 में क्या क्या रहेगा, देखिए जितना भी इंडिया और वर्ल्ड का जो आपका GS का 50 मार्क्स का GS में रहता है ना प्री में वही आपका मेंस में रहने वाला है, इतना आप याद रखिए। और सेकंड पेपर के अंदर जो पेपर सेकंड है आपका, उसमें अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। यानी कि उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, 30 मार्क्स उसके रहेंगे। उसके बाद हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ट्रांसलेशन के सिर्फ 60 मार्क्स हैं सेकेंड पेपर में, ठीक है। उसके साथ साथ आपका इंग्लिश प्रेसी राइटिंग होगा, 40 मार्क्स उसके रहेंगे। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। चलिए जो पेपर 3 आपका रहेगा, 3rd पेपर आपका लॉ का रहने वाला, 3rd 4th और 5th। सबसे पहला जो पेपर होगा लॉ का, जो फर्स्ट पेपर होगा वहाँ पे आपका
संविदा विधि, भागीदारी विधि, सुखाचार, अपकृत्य विधि से संबंधित विधि, संपत्ति के अंतरण से संबंधित। यानी कि देखिए संविदा विधि क्या होती है आपकी, जो आपकी सीपीसी है, इसमें आपकी सीपीसी रहने वाली है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट रहने वाला है, ईजमेंट, और आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए, हिंदू और मुस्लिम लॉ। तो इससे रिलेटेड आपका जो ये पूरा है फर्स्ट पेपर रहेगा। सेकंड पेपर में जो है आपका, इसमें आपकी एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, ठीक है, सीपीसी, और इसके साथ साथ ही जजमेंट राइटिंग का भी यहाँ पे आपका पोर्शन रहने वाला है। ये पेपर 2 में होगा। पेपर 3 आपका रहेगा जो यहाँ पे स्पेशली यूपी की जो जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, जब उत्तराखंड में जो ये एक्ट वही लागू होते हैं, और आईपीसी, इन जिनसे मिलके आपका यानी कि लोकल एक्ट प्लस आईपीसी आपका पेपर 3 में रहने वाला है। जो लास्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा, वहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको 40 लेने हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, 1 घंटे का ही होगा, 100 मार्क्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरनेट के बारे में MS ऑफिस पूरा आपका यहाँ पे आ जाता है, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, इसके उसमें आपको कवर करना है। ये तो आप इजीली कर ही लेंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर इंटरव्यू में बात कर ली हमने। इंटरव्यू में क्या होता है कि जब 100 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि कुछ इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी है, जिनको आप ज़रूर देख लें, कि आपके मार्क्स की कटिंग हो सकती है, ठीक है। अगर आप अपना रोल नंबर 2 बार लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, अदर टाइप की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, यानी कि कोई सी तरह की भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखेंगे, ना OMR सीट पे और ना ही क्वेश्चन पेपर पे, अदरवाइज आपके मार्क्स यहाँ पे काट लिए जाएंगे। सो इन इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर पढ़ लें। मेक योर स्टडी प्लान, ओके, एंड नोट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम द ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। यूके के पुराने जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे एक बार जरूर देख लें। अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, दूसरे के नोट्स पे रिलायबल ना रहें, और जितना हो उसके लास्ट मोमेंट पे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस आपको करनी है। एंड इतना अगर आप करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कोई सजेशंस, कोई एडवाइस आपकी है तो। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कर दिया है तो शेयर कर दें, और कमेंट ज़रूर करें कि आप कौन से बेयर एक्ट ऐसे हैं जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर वीडियो बनाए जाएं और आपके साथ शेयर किए जाएं रिगार्डिंग दी उत्तराखंड जुडिशरी। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।